मैं अष्टम हाउस के कुंडली में रहस्य के बारे में बताऊंगा। देखिए, अष्टम हाउस के रहस्य में आपको ऐसा शोध मिलेगा कि आपने जीवन में किसी भी उस पे ऐसी वो सुनी नहीं होगी, जो मेरा बिल्कुल नया शोध है। इसके लिए जो लोग जिन्हें ये जो है शॉर्ट वीडियो मिले, वो इसका सब्सक्राइब कर लें और मेरी लॉन्ग वीडियो पे चले जाएं। जो चीज़ मैं बताऊंगा बहुत स्पेशलिटी के साथ, और आप कहेंगे हाँ सही है। देखिए, अष्टम हाउस को सब लोग मृत्यु का घर कहते हैं। अष्टम हाउस को सब लोग जलीय मिट्टी कहते हैं, जली हुई मिट्टी है। अष्टम हाउस को सब लोग अंधा घर कहते हैं। अष्टम हाउस को सब लोग शमशान कहते हैं। अष्टम हाउस को सब लोग मतलब सारी बुरी चीज़ें इसी के साथ जोड़ दी जाती हैं। मगर अष्टम हाउस के बगैर व्यक्ति सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। अष्टम हाउस के बगैर व्यक्ति जो है धनवान नहीं हो सकता। अष्टम हाउस के बगैर व्यक्ति का जीवन जो है सरल नहीं हो सकता। अष्टम हाउस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अष्टम हाउस में अब देखिए, अष्टम हाउस का शोध, जब भी अष्टम हाउस का संबंध पंचम हाउस से होगा तो तभी व्यक्ति सेलिब्रिटी बनेगा। और ध्यान रखना, जब भी अष्टम हाउस के ग्रह की दशा प्रारंभ होगी, उसी टाइम ही व्यक्ति को जीवन में अचानक से ग्राफ ऊंचा होता हुआ दिखेगा। अचानक से व्यक्ति में सफलताओं का बिगुल बजता हुआ दिखेगा। क्योंकि अष्टम हाउस सिर्फ मृत्यु का घर नहीं, हाँ मृत्यु का घर है। अष्टम से मृत्यु देखी जाती है। अष्टम से जो है आपका बीमारी भी देखी जाती है। वैसे छठे घर से रोग देखा जाता है, मगर अष्टम से भी देखा जाता है दीर्घकालीन बीमारी। मगर यहाँ पर अष्टम हाउस खाली मृत्यु का नहीं है। अष्टम हाउस आपको सफलता के शिखर पर लेके जाने का भी है। अष्टम हाउस की दशा में व्यक्ति अगर अष्टम हाउस को देखिए, अष्टम हाउस आपका खराब नहीं होना चाहिए। अष्टम हाउस खराब होगा तो इसकी दशा अंतदशा में दिक्कतें आएंगी। मगर अष्टम हाउस अगर अच्छा हुआ, अष्टम हाउस अगर एक्टिव हुआ और योग कारक प्लैनेट उसमें कोई बैठा हुआ, तो यहाँ पर अष्टम हाउस आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। अष्टम हाउस में कौन से ग्रह बैठ के कौन सी जो है बीमारी से मृत्यु होती है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और अष्टम हाउस में कौन सी स्थिर राशि हो, द्वितीय राशि हो, तो स्थिर राशि वाले जो हैं वो ज़्यादातर घर के अंदर ही उनकी मृत्यु होती है। जिनकी अष्टम हाउस में स्थिर राशि आती है और उनकी द्विस्वभावन राशि आती है, उनकी हमेशा बाहर मृत्यु होती है, घर के बाहर मृत्यु होती है। तो वो मैं आपको बिल्कुल ऐसे पूरा समझा रहा हूँ, इसको पूरा वॉच करना, पूरा देखना। अष्टम हाउस में मान लो, देखिए अष्टम हाउस जभी आपका एक्टिव होगा, जब भी अच्छा फल देगा जब आप मंगल को और शनि को कुंडली में अच्छा करेंगे। मान लो कुंडली में शनि और मंगल खराब अवस्था में है किसी के, मेन जो उसकी कुंडली है कौन से लगन की हो सकती है, मेष लगन की हो सकती है, वृषभ की हो सकती है, मिथुन की हो सकती है, कर्क की हो सकती है, सिंह की हो सकती है, कन्या की हो सकती है, तुला की हो सकती है, वृश्चिक की हो सकती है, धनु की हो सकती है, मकर की हो सकती है, कुंभ की हो सकती है, मीन की हो सकती है। किसी भी लगन की आपकी कुंडली हो सकती है। मगर सभी लग्नों में अगर आप मंगल और शनि को अच्छा करते हुए चलेंगे तो एक तो आपकी आयु में क्या ग्राफ ऊंचा होगा। आयु मृत्यु अतुल सत्य है, मगर मृत्यु का टाइम जो है वो डिसाइड नहीं है। इसीलिए अष्टम हाउस को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अष्टम हाउस के प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आपकी कुंडली में अष्टम हाउस के ग्रह की क्या स्थिति है, ग्रह कहाँ किस कॉम्बिनेशन में बैठा है, किस कंजक्शन में बैठा है, पहले उसको देखें। अब पहले देखें फिर आपके अष्टम हाउस का स्वामी मंगल वो किस नक्षत्र में बैठा है। मान लो मृगशिरा में बैठा है तो, और केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो ऑटोमेटिक आयु लंबी रहेगी। मान लो शनि जो है वो अष्टम हाउस को स्वामी आपका शनि जो है वो केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो ऑटोमेटिक आयु लंबी होगी। मान लो आपका अष्टम हाउस में बुध की राशि आ रही, कन्या या मिथुन, तो वहाँ पर भी अगर बुध आपका केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा ही होगा। मगर आप ये देख लें कि केंद्रीय त्रिकोण में बैठ के बुध जो है किसी अपने शत्रु के जो है साथ ना हो। फिर ये ना देखे मंगल आपका किसी शत्रु के साथ ना हो, फिर मंगल किसी शत्रु के नक्षत्र में ना हो, शनि किसी शत्रु के नक्षत्र में हो, फिर किसी शत्रु की दृष्टि में ना हो। मान लो अगर अष्टम हाउस के स्वामी पे किसी गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। फिर सौम्य प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए तो आयु लंबी हो जाती है। अष्टम हाउस का रहस्य देखिए, अष्टम हाउस का रहस्य में मैं आपको बताऊं, सेलिब्रिटी जितने भी सेलिब्रिटी बनते हैं अष्टम हाउस की दशा या अंतर्दशा में ही बनते हैं। अष्टम हाउस की दशा में मान लो व्यक्ति को अभी पता नहीं है, एकदम से मतलब उसकी चंद्र की दशा चल रही है और अष्टम हाउस में उसका मंगल की राशि आ रही है,
कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सबकी मंगल की राशि आएगी और कारक शनि ही होगा सबका। मगर आपकी कुंडली के हिसाब से मान लो आपका जो है कन्या लगन है, कन्या लगन में अष्टम में मेष राशि आ गई, तो मेष राशि वालों की जब मंगल की दशा आएगी, मान लो चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र की दशा में वो मान लो चंद्रमा उनका वीक बैठा है, तो चंद्र की दशा 10 साल की थी, वो बहुत वीक उनकी गुजर रही थी, उनकी रातों की नींद गायब थी, डिस्टर्ब थी, सब प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि चंद्रमा उनका 12वें में प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये चंद्रमा 6ठे में प्लेसमेंट है, चंद्रमा भी अष्टम में प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर पूरे 10 साल उसके जीवन में कोई सफलता नहीं रहेगी, एक एक पैसे के मोहताज रहेगा, प्रॉपर्टी दूसरे लोग हथिया लेंगे, ये तक कंडीशन आएगी। मगर जैसे ही मंगल की दशा प्रारंभ होगी 8 साल की, तो वो जो हथियाई हुई चीज़ थी उसको भी वो हासिल कर लेगा। मंगल की दशा में एकदम उसका ग्राफ ऊंचा होएगा। मगर आपको मैं बता दूं, मगर अष्टम हाउस हमारा अच्छा होना चाहिए, अष्टम हाउस का स्वामी अच्छी जगह प्लेसमेंट होना चाहिए, मंगल भी अच्छा होना चाहिए कुंडली में। अगर मंगल कुंडली में ख़राब है तो ये समझ लीजिए, अगर कहीं मांगलिक बना रहा तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, या कहीं मंगल ख़राब है तो हड्डियों का रोग होना तय है, मंगल ख़राब है तो बीपी की शिकायत होनी तय है। कोई सी भी कुंडली हो, मंगल योग कारक प्लानिट हो या ना हो, मंगल का अच्छा होना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वैवाहिक जीवन उस कगार पर पहुँच जाता है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है और मंगल अच्छे नक्षत्र में नहीं है, अच्छी दृष्टियों में नहीं है, और D9 में भी अच्छा नहीं है, और उस घर में जहाँ मंगल बैठा है उसकी अंक तालिका में मित्रता नहीं है, तो मंगल यहाँ पर बैठ के जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब रखेगा, मंगल की दशा में और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। अगर मंगल अच्छा है, कोई सी भी कुंडली हो, चाहे योग कारक प्लैनेट हो या ना हो, मैं मंगल का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल हड्डियों का कारक है। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो फ्रैक्चर्स वगैरह होते रहेंगे, मंगल अच्छा नहीं है तो गुस्सा, बेबात पे गुस्सा आता रहेगा, मंगल अच्छा नहीं है तो माइग्रेन की शिकायत रहेगी, मंगल अच्छा नहीं है तो बेमतलब का गुस्सा, बेमतलब की झड़प, हर किसी की बात पे भी एकदम से तैश आ जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, बात का मतलब न समझना और बात पे फ़ौन उस पर प्रतिक्रिया दे देना, ये कारण सब मंगल ख़राब होने की निशानियाँ हैं। मंगल खराब व्यक्ति के जो है समझ लिए बीपी की शिकायत 100% होती है, या तो बीपी बहुत ज़्यादा लो अवस्था में चला जाएगा, या बीपी जो है बहुत ज़्यादा हाई अवस्था में चला जाएगा। जिसका मंगल खराब होगा वो हमेशा किराए के घर में रहना उसकी ज़िंदगी का एम होगा, मतलब बनी ही रहेगा, उसको अपना मकान ख़रीदने में बहुत दिक्कतें होंगी। कुंडली में कोई और ग्रह सपोर्टिंग नहीं है, और कुछ शनि वगैरह सपोर्टिंग है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, फिर भी उसे मकान मिल जाता है। मगर ऐसे व्यक्ति को बात का गुस्सा आना तय है, और गुस्से में सब तड़म-भड़म कर देना, सामने वाले को कुछ नहीं समझना, ये मंगल की खराबी होती है। मंगल अच्छा जिसका होगा, हर कुंडली के लिए मंगल होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक, जितने भी मांगलिक लोग होंगे सबका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। मांगलिक की शादी मांगलिक से की जाएगी तो वैवाहिक जीवन सही रहेगा, अन्यथा मांगलिक वाले का असर इतना बुरा असर होता है कि सामने वाले उसके जो साथी होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है, या फिर डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। तो वो चीज़ें मंगल कुंडली में होना, स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल अष्टम का स्वामी है। मंगल अच्छा है तो आयु लंबी होगी, शनि अच्छा है तो आयु लंबी होगी। जब भी सेकंड हाउस से संबंध बनेगा अष्टम का, तो ये समझ लिए उस आदमी के पास धन की किल्लत नहीं होगी। सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और अष्टम में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो फिर यहाँ पर भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, वो सेलिब्रिटी अष्टम की दशा में बनेगा ही बनेगा। मगर D9 में पहले आप देख लें, यहाँ पर मान लो कुंडली में आपके लगन में बैठा है मंगल, या आपकी बुध की राशि आ रही है अष्टम में, बुध जो है आपके लगन में बैठा है, और D9 में जाके वही बुध जो है आपके वहाँ पहुँच गया, क्या कहते हैं, अष्टम में, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगर कुंडली में कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है, मान लो आपका बुध जो है कन्या राशि का लगन में कन्या राशि में मंगल बैठा है और मेष राशि में बुध बैठा है, तो विपरीत राजयोग हो गया। या मान लो मंगल अष्टम में ही जाके बैठ गया तो भी विपरीत राजयोग हो गया, एक सरल सरल योग बन गया। मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सभी ग्रहों की अष्टम में पहुंचने से क्या क्या वो है। देखिए, मृत्यु कतल सकते हैं, मगर आपकी मृत्यु किस प्लेटफॉर्म पे होगी, मतलब किस तरीके से होगी, मतलब क्या बीमारी होगी। देखिए, अगर कुंडली में मंगल